अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है इसको मैंने आपको बताना है। अच्छा, साथ ही साथ ये छोटी सी एक डेरिवेशन है जो कि फार्मूला होता है आपके पास न्यूमेरिकल के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये वाला जो है फार्मूला ड्राइव करेंगे इसी जो है वो फिगर की मदद से, और साथ ही साथ ये वाली डेरिवेशन भी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। देखो भाई, जब भी आपके पास एक सोर्स चार्ज होता है और उस सोर्स चार्ज में आपके पास कोई टेस्ट चार्ज आ जाता है, तो इस टेस्ट चार्ज के पास कुछ एनर्जी आ जाती है। और वो एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि भाई आपके पास सोर्स चार्ज के पास एक फील्ड है, ठीक है। वो फील्ड इसके ऊपर लग रही है। जब भी आप किसी फील्ड में जाओगे, देखो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आप आते हो तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह से आपके पास सोर्स चार्ज के पास एक फील्ड है, और वो फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इस फील्ड के अंदर ये वाला टेस्ट चार्ज आएगा तो इसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो इस ही चीज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की फील्ड है, और वो फील्ड इर्द गिर्द होगी, चारों तरफ होगी, ठीक है। और अगर कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर आ जाए या कोई भी दूसरा चार्ज इस फील्ड में आ जाए, तो उस टेस्ट चार्ज के पास कुछ एनर्जी आ जाएगी इस सोर्स चार्ज की फील्ड की वजह से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल का डिफरेंस भी होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। बात समझ में आती है कि भाई मैंने कहा फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, तो चार्ज के करीब फील्ड ज्यादा होगी, है ना, और चार्ज के दूर फील्ड कम होगी। तो जब ये वाला आपके पास टेस्ट चार्ज फील्ड के करीब होगा तो इसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा स्टोर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसे पूरा बोलो, ठीक है, तो अच्छी बात समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कब? जब ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के करीब हो। अभी मैं सारी बातें लिख दूंगा, आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी, और फिगर भी पूरी वाजे कर दूंगा। अब तसव्वुर करो, अब जरा इमेजिन करो कि आपके पास ये जो टेस्ट चार्ज है ना, स्टार्टिंग में यहां पर था। आपकी बुक में यही फिगर बनाया गया है, तो इसलिए मैं इस फिगर को प्रेफर कर रहा हूं। समझ लो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इधर था, ए पोजीशन पे था। तो अभी इसमें फील्ड ज्यादा होगी, या जब ये बी पोजीशन पे आया, समझ लो ये बी पोजीशन है आपके पास, जब ये बी पोजीशन पे आया तब इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या जब ये ए पोटेंशियल पे था जब इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी? तो आपका सवाल होगा सर बिल्कुल ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है करीब होगा सोर्स चार्ज के। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी बात है, सूरज है, सूरज से रेडिएशन निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, ठीक है। सूरज के करीब जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, या दूर जाओगे ज्यादा होगी, है ना। जब आप सूरज के करीब जाओगे तो आपको रेडिएशन ज्यादा मिलेगी, सूरज से जितना दूर जाते जाओगे रेडिएशन कम होती जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ भी वही बात है कि अगर ये टेस्ट चार्ज, समझ लो ये टेस्ट चार्ज आप हो और ये सूरज है, सोर्स चार्ज। अब सोर्स क्यों कहते हैं? सोर्स उसे कहा जाता है जिससे एनर्जी, फील्ड, ये सब चीज़ें निकल रही हो, तो इसीलिए इसे सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, क्योंकि इससे फील्ड निकल रही है, इसी की वजह से इसके पास एनर्जी आ रही है। अब अगर हमारे पास सन है, सन ना हो खुदा ना खास्ता, तो हमारे पास एनर्जी आएगी क्या? फार्मिंग होगी क्या? इरिगेशन होगी क्या? हमारे पास रेन होगी? ये सब खत्म हो जाएगा और सिस्टम खत्म हो जाएगी, ठीक है, पूरी दुनिया जम जाएगी फौरन। तो इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है, देखो बहुत प्यारी बात समझ में आ रही है कि ये जो टेस्ट चार्ज है जब ये सोर्स चार्ज के करीब आ रहा है तो एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी आपके पास ज़्यादा है। इस एनर्जी को हम लिख सकते हैं, मैं इसको U से लिख रहा हूँ, ठीक है, U से लिख रहा हूँ। अच्छा, और जब ये यहाँ दूर है, ये हमारे पास हो गई U1, और जब ये दूर है तो एनर्जी एज कंपेयर टू U1 कम होगी, ये बात याद रखना। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये चारों तरफ होती हैं चार्ज के
हर हिस्से में मिलेंगी, लेकिन हम कुछ बनाते हैं क्योंकि हमें जो है वो स्टडी करनी होती है, तो जिस डायरेक्शन में हमें स्टडी करनी होती है उस डायरेक्शन में हम बना रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कितना वर्क किया। देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ गए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने इस चार्ज पर कितना वर्क किया, ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब होता कैसे है ज़रा ये बताता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस also known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इन दोनों को एक ही चीज कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए मैंने ये लिखवा दी, ठीक है, पोटेंशियल। अब इसका सब कुछ मैं लिखवा दूंगा अभी। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू U अपॉन या W अपॉन क्यू नॉट या U अपॉन क्यू नॉट। आप बहुत बार फिजिक्स में ये पढ़ चुके हो कि एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम है, यानी दोनों चीज़ें, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो एनर्जी जब भी होगी जब वर्क आएगा, अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क हुआ होगा, दोनों बात सिमिलर है, ठीक है। अच्छा अब देखो हो क्या रहा है, इस सोर्स चार्ज से लेकर डिस्टेंस जब भी लिया जाता है वो सेंटर से लिया जाता है। अक्सर क्या होता है कि डिस्टेंस हम जो है वो बाउंड्री से ले लेते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा आपने क्या करना है, सेंटर से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा आपने कहाँ से कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से। यानी अगर मैं थोड़ा सा इधर से, जगह है नहीं, चलो इधर बना देता हूँ, इसको ई को थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, ई को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, देखो सेंटर तक ले रहा हूँ, ये क्या हो गया आपके पास R2। RB भी कह सकते हो, लेकिन डेरिवेशन करते वक्त 1 और 2 की बात की गई है तो इसलिए मैं R2 कह रहा हूं। अच्छा अब देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R1 हो गया। अब देखो इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आ रहा है, R2 और R1 के दरमियान। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे सिर्फ R। अब आप बोलोगे सर डेल्टा R क्यों नहीं कह रहे हैं, तो इसे आप चाहो तो डेल्टा R कह सकते हो। डेरिवेशन करते वक्त मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, तो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है मैं उसी को फॉलो करूंगा, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर फील्ड है इस चार्ज पे लग रही है तो ये किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको याद रखना क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम जो है वो अपने पूरे फिगर को समझ चुके हैं, फिगर को अच्छी तरह देख चुके हैं, तो अब इस वर्डिंग को पढ़कर इसकी डेरिवेशन कर डालते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेट। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है बाय कंसीडरिंग अ पॉइंट चार्ज, तो आपको एक पॉइंट चार्ज चाहिए होगा, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट चार्ज आ गया, और उस पॉइंट चार्ज का जो आपके पास चार्ज है वो क्या होगा, Q होगा। देखो लिख दिया Q लिख दिया, ठीक है, एज अ सोर्स चार्ज। और यही मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये बात मैं बताता रहता हूं कि पॉइंट चार्ज ही आपके पास, पॉइंट चार्ज ऑल्सो नोन एज सोर्स चार्ज, SOURC, सोर्स चार्ज, CHARGE, ठीक है। पॉइंट चार्ज ही आपके पास सोर्स चार्ज है। These चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगी। ये देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, सराउंडिंग, इन स्पेस सराउंडिंग इट। अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस R। अब टेस्ट चार्ज आपने डिस्टेंस R पे रख दिया, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज से, एज शो इन द फिगर, जैसा कि मैंने फिगर में शो किया है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इस सोर्स चार्ज की वजह से। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब क्यों पोटेंशियल डिफरेंस है ज़रा मैं बता दूँ। देखो थोड़ी बहुत चीज़ें आपस में लिंक कर रही, मतलब मिक्सअप हो रही होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करोगे ना तो मेरी बातों में पूरी
जो है वो उसकी डेफिनेशन मौजूद है और पूरा पूरा उसको मैंने वाजे कर दिया है। तो क्या होगा कि जब आप बी पे आओगे एनर्जी आपके पास अलग होगी, ए पर आओगे एनर्जी अलग होगी। तो जब दोनों पॉइंट्स पर एनर्जी अलग अलग है तो क्या चीज़ आ गया, एनर्जी का डिफरेंस, है ना। तो इस एनर्जी के डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। कोई मुश्किल परेशानी नहीं। देखो भाई, मैं यहाँ पर हूँ, एनर्जी या पोटेंशियल अलग है, मैं यहाँ पर आ गया, एनर्जी या पोटेंशियल अलग है। तो मेरी पहली वाली लोकेशन और मेरी दूसरी वाली लोकेशन के दरमियान क्या होगा, एक डिफरेंस होगा, उसी को कहा जाता है एनर्जी का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझ आ गई, जिसको आप इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब जो है वो डेरिवेशन करते हैं, बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है, फिर इस टॉपिक को कैंसिल खत्म करेंगे। डेरिवेशन, अच्छा देखो, ये वर्डिंग पूरी की पूरी ये लिख लेना, ठीक है। वी हैव, मैं छोटी सी वर्डिंग लिख रहा हूं ताकि एक रब्त बन जाए। वी हैव, हमारे पास क्या है, Q नॉट एंड Q, ठीक है, हमारे पास क्या है, Q नॉट है और Q है। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा, V इज इक्वल टू, सही है, V इज इक्वल टू Q ले लो या U ले लो, एक ही बात है यहाँ पर, जबकि हम लेंगे W अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है वो यहाँ पर बात और अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखो मेरी बात सुनो, W को लो फॉर वर्क, अब वर्क पे काम कर रहे हैं, वर्क के लिए काम कर रहे हैं। W किसके बराबर होता है, वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, बिल्कुल सही, वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FD। देखो डॉट भी लग सकता है, लेकिन हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसलिए एंगल 0, तो FD ही आना है आपके पास। ठीक है, अच्छा तो अब F बताओ, फॉर इलेक्ट्रिक, फॉर F या फॉर F हो गया, F इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हो, आप E की मदद से उसे निकालते हो, बिल्कुल सही, F इज इक्वल टू, या चलो ऐसे लिख देता हूँ पूरा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यही होता है, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, F के लिए सेट करा दो तो ये हो जाएगा Q नॉट F, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू Q नॉट E। ठीक है, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू Q नॉट E, और देखो यहाँ पर जो D है, D जो है वो R है, यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, D जो है वो R है, तो ये R से रिप्लेस हो गया। क्यों, क्योंकि D भी एक डिस्टेंस बताता है और यहाँ पर उस डिस्टेंस को हमने R रखा है, तो इसलिए ये आपके पास आ गया W इज इक्वल टू E Q नॉट E R। अच्छा, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, क्योंकि पहले आ रही है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिख दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q नॉट E R अपॉन Q नॉट। ठीक है, यही आएगा Q नॉट। देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू E R आ रहा है। अब हेयर हम अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि E किसके बराबर होता है, E आपके पास बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई E नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, है ना। अब E की जगह पर ये फॉर्मूला रख दो, आपका जो है वो काम हो गया। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव कर दूंगा, तो अभी मिटा देता हूँ। ये बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है, मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए ताकि अगर किसी को भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो आ जाए। अच्छा, अब E की जगह पर ये पुट कर दो, तो V इज इक्वल टू
1/4πE0 Q अपॉन R का स्क्वायर, और पहले से भी एक R मौजूद था तो R से R कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, Q को 1 से मल्टीप्लाई करा दो 4πE0 R। इसी तरह से लिख के दिया हुआ था, इसी तरह की अरेंजमेंट थी, हाँ इसी तरह की थी, लेकिन सॉरी एक गलती हो रही है, देखो ये बना गया जो कि K भी हो सकता है, और ये Q आ गया और नीचे सिर्फ R बच गया ना, वो थोड़ी सी मुझसे गलती हो रही थी, मैंने R स्क्वायर को कैंसिल करके यहाँ लिख दिया, तो ये अब सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला ड्राइव करना था। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πE0 है ना, तो इसकी जगह K लिख दो, तो KQ अपॉन R। ये फॉर्मूला भी अक्सर आपको मिल सकता है लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया ताकि आपको दोनों याद रहे। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो, तो उसको भी मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे जल्दी से। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एनर्जीज का यहाँ पर डिफरेंस पाया जा रहा है। जब एनर्जी का डिफरेंस होगा तो बेशक वर्क का भी डिफरेंस होगा, मैंने यहाँ लिखा है ना कि एनर्जी और वर्क बराबर होता है, ठीक है। जब एनर्जी और वर्क का डिफरेंस है तो पोटेंशियल का भी डिफरेंस होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अलग आ रहा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अलग आ रहा होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो अब बिल्कुल यही काम यहाँ भी कर दो, आपके पास क्या है, फॉर डिफरेंस यहाँ डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा तो आपके पास पॉइंट B पर क्या है, पॉइंट B पर आपके पास है, पॉइंट B पर आपके पास है V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा W। वैसे डेल्टा W नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा V2 किसके बराबर होगा, इसी फॉर्मूले को V2 के लिए बना लो, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर V2 लिख देता हूँ। तो V2 किसके बराबर होगा कि V2, ये V2 हो गया, और 4πE0, ये तो कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं होगा। अच्छा उसके बाद Q भी कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा ना, चार्ज Q1 Q2 तो नहीं हो रहा, चार्ज तो एक ही है, लेकिन डिस्टेंस देखो ये R1 और R2 में बदल रहा है, तो अभी हम 2 की बात कर रहे हैं तो ये R2 हो गया, ठीक है। अब V1 के लिए भी कर देते हैं इसी तरह से 1/4πE0 Q और R1, ठीक है। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास, सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, इधर पुट कर दो, तो डेल्टा W इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अच्छा V2 में यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1/4πE0 Q अपॉन R का स्क्वायर, सॉरी R2 माइनस 1/4πE0 Q अपॉन R1, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा करके समझा रहा हूँ ताकि जो पॉइंट नहीं थे वो भी समझ में आ जाए। अब ये फिगर तो समझ में आ गई थी, इसे रिमूव कर रहा हूँ, फिगर नहीं मिटाना चाहिए था, नीचे वाला पार्ट मिटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई ना, हमने लिख तो लिया ऐसे पूरा, आप इसे लेक्चर को नोट डाउन कर लिया करो ताकि बात याद रहे। अच्छा अब देखो 1/4πE0 और Q दोनों जगह मौजूद है, तो V2 माइनस V1, तो जो कॉमन है वो निकाल लो, तो कॉमन क्या निकल रहा है, Q दोनों जगह मौजूद है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और 4πE0 दोनों जगह मौजूद है, ये देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बच क्या गया 1/R का R2 माइनस 1/R1, ये ड्राइव करना था, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले ड्राइव हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, छोटी सी डेरिवेशन थी लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दी ताकि अगर कभी बस ये छोटे से शॉर्ट में पूछ रहे तो आपको पता हो कि काम हुआ क्या था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर